श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 26 दिसंबर 2024 यानी गुरुवार को पड़ रही है पौष मास की सफला एकादशी। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो पौष मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह गुरुवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और पौष महीने की गुरुवार सफला एकादशी को पड़ जाए तो आप लोगों को हल्दी वाला पानी का उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको एक हल्दी वाला पानी का उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि गुरुवार सफला एकादशी का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह हल्दी वाला पानी का उपाय है। तो दोस्तों, गुरुवार सफला एकादशी के दिन आप लोगों को इस हल्दी वाला पानी का उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस हल्दी वाला पानी का उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 26 दिसंबर गुरुवार सफला एकादशी के दिन है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस पौष महीने के गुरुवार सफला एकादशी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है। जी, इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस पौष महीने के गुरुवार सफला एकादशी के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह पौष महीने की गुरुवार सफला एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है, जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नम शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस हल्दी वाला पानी का उपाय को हमें इस गुरुवार सफला एकादशी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको हल्दी वाला पानी का उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन हल्दी का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए हल्दी वाला पानी का उपाय की, तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस गुरुवार सफला एकादशी का। तो अब दोस्तों, इस हल्दी वाला पानी का उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है,
खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस हल्दी वाला पानी का उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस हल्दी वाला पानी का उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए, इस दिन आपको बता दें सुकर्म और धृति योग भी बन रहे हैं। सुकर्म और धृति योग में आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं, कोई भी उपाय करते हैं, श्री हरि विष्णु की आराधना करते हैं और उनसे कुछ भी मांग लेते हैं, आपको वह सब कुछ मिलता है। देखिए, इसका जो नाम है एकादशी के नाम में ही आ रहा है। सफला एकादशी, यानी हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। चाहे वह धन प्राप्त करना है, आपको तरक्की प्राप्त करनी है, कोई नया बिजनेस करना है, उसमें सफलता चाहिए कि मेरा काम एक बार में बन जाए, या फिर मैं धनवान बनना चाहता हूं, बनता चला जाऊं, तो इसीलिए आप समझिए कि नाम में ही है सफला एकादशी, हर कार्य में सफलता मिलती चली जाएगी। इसी के साथ आपको बता दें कि इस दिन स्वाति व विशाखा नक्षत्र का भी सहयोग बन रहा है, और यह दोनों नक्षत्र जब बनते हैं तो समय बहुत ही शुभ और उत्तम होता है। मतलब बहुत लंबे समय बाद, बहुत सालों बाद इतने उत्तम योगों का निर्माण इस बार सफला एकादशी पर हो रहा है। उससे भी बड़ी बात कि जो गुरुवार का दिन होता है यह श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है, गुरुदेव बृहस्पति को समर्पित होता है, और इस बार की जो सफला एकादशी पड़ रही है यह गुरुवार के दिन ही पड़ रही है। अब देखिए, इस बार जो गुरुवार को सफला एकादशी है इसमें ऐसा भी योग बन रहा है जिसमें अगर आप श्री हरि विष्णु के साथ बृहस्पति देव का पूजन कर लेते हैं, उनके उपाय कर लेते हैं, उनकी आराधना कर लेते हैं, तो भाग्य ऐसे चमकता है कि आपको महाधनी महाकरोड़पति बनने में भी देर नहीं लगेगी। सबसे बड़ी बात, आप कोई उपाय अगर ना कर पाएं, कोई पूजा पाठ ज्यादा ना कर पाएं, तो आप ये हल्दी वाला छोटा सा उपाय जरूर करें। देखिए, आपको बता दें कि हल्दी के जितने भी उपाय होते हैं ना, और अगर आप उन्हें गुरुवार के दिन कर लें, क्योंकि गुरुवार का दिन तो आप सभी जानते हैं कि श्री हरि विष्णु को समर्पित है, बृहस्पति देव को समर्पित है। दूसरी चीज की यह हदी श्री हरि विष्णु से जुड़ी है। एकादशी श्री हरि विष्णु को समर्पित है, माँ लक्ष्मी को समर्पित है, और एकादशी पर, और इस बार जो गुरुवार को एकादशी पड़ रही है सफला एकादशी, अगर इसमें आपने हल्दी वाला पानी घर में डाल दिया तो भाग्य को इस तरह से यह उपाय चमका देगा। श्री हरि विष्णु की ऐसी कृपा आपको दिला देगा कि आने वाली जो आपकी पुस्त हैं, जो पीढ़ियां हैं, पीढ़ी
दर पीढ़ी भी आपके जीवन में धन, सुख, समृद्धि, धन, बप सब कुछ बढ़ता चला जाएगा। देखिए, श्री हरि विष्णु जो है ना, जब यह किसी से प्रसन्न हो जाते हैं और जब कोई इनसे जुड़े हुए उपाय कर लेता है, विशेषकर हल्दी के उपाय, तो ऐसा समझ लीजिए कि उसके घर में कभी लौटकर निर्धनता नहीं आती है, क्योंकि वह व्यक्ति श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेता है। और जैसे ही आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं, मां लक्ष्मी आपसे अपने आप प्रसन्न हो जाती हैं। देखिए, बिना श्री हरि विष्णु के मां लक्ष्मी कहीं नहीं जाती हैं। जहां श्री हरि विष्णु वहीं पर वास करती हैं, धन के देवी मां लक्ष्मी। और जब इनकी कृपा किसी को मिलती है ना, मां लक्ष्मी श्री हरि विष्णु की, उसके घर में तो अन्न और धन के भंडार लग जाते हैं। मतलब इतना पैसा, इतना धन व्यक्ति प्राप्त करता है कि उसने अपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की होती है, कभी सोचा भी नहीं होता है। आप इस उपाय को सच्ची श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से, श्री हरि विष्णु के ऊपर पूरा विश्वास रख के सब कुछ उनके हाथ में छोड़ दीजिए और आप यह उपाय करिए। इस भावना के साथ करिए कि ये उपाय जरूर सफल होगा और आपके जीवन की जो समस्याएं हैं, जो दुख है, जो कष्ट हैं, वो दूर होकर रहेंगे और अब श्री हरि विष्णु आपको अपनी कृपा देकर रहेंगे। इस तरह से उपाय करके हल्दी वाले पानी का उपाय करिए और देखिए कि भाग्य कैसे चमकता है। कुछ ही समय लगेगा और आपके घर में धन की वर्षा होने लगेगी। हर तरफ से धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। ऐसा आपका भाग्य चमकेगा कि कभी भी आप अपने जीवन में धन को लेकर तो परेशान नहीं रहेंगे। कभी कोई दुख, कोई कष्ट आपको छू भी नहीं पाएगा। विशेषकर जो लोग कर्जे को लेकर बहुत परेशान हैं या कहते हैं कि धन बढ़ता नहीं है, घर में धन आता नहीं है, आता है तो रुकता नहीं है, दवाइयों में चला जाता है, इस तरह की जो समस्याएं आपके जीवन में अगर आ रही हैं, तो विशेषकर आप इस दिन का लाभ उठाइए। और यह साल की आखिरी एकादशी है 2024 की, तो जल्दी से आप इस उपाय को कर लीजिए। तो चलिए बात कर लेते हैं, हल्दी वाला पानी घर में किस जगह पर डालना है और उपाय को कैसे करना है। देखिए, हल्दी वाला पानी जो आप तैयार करेंगे, यह पीसी हुई हल्दी से आपको तैयार करना है। अगर आपके पास साबुत हल्दी है तो आप उसको पीसकर उसका पाउडर बना लें, ठीक है ना। तो जब आप सुबह में उठेंगे, स्नान आदि कर लेंगे, पूरे घर में साफ सफाई कर देंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, 3 से 4 चुटकी हल्दी लेनी है। करीब करीब 1 कटोरी आपको यहां पर जल ले लेना है, ठीक है ना। स्वच्छ जल यहां पर आपको 1 कटोरी लेना है और उसके अंदर ही आपको यह हल्दी डालनी है। 3 से 4 चुटकी हल्दी डालते समय आपको मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब जो लोग मंत्र नहीं बोल पाते हैं या याद नहीं रहता है, तो वो ऐसे ही श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी का ध्यान कर लेंगे और उस जल में हल्दी को डाल देंगे। अब देखिए, यह जल आपको अपने पूरे घर में डालने से पहले भगवान गणेश का ध्यान करना है, क्योंकि ये प्रथम पूजनीय है। और कोई भी उपाय करते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं, इसलिए आपको सबसे पहले इनका ध्यान करना है। तो मन ही मन हाथ जोड़कर भगवान गणेश का ध्यान करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि मेरे जीवन के जो दुख हैं, जो कष्ट हैं, उन्हें दूर करिए, मेरे कार्यों में आ रही बाधाओं को दूर करिए। इस तरह से प्रार्थना कर लेनी है और इस हल्दी वाले जल का छिड़काव आपको अपने पूरे घर में कर देना है। शुरुआत कहां से करेंगे? घर के मंदिर से करेंगे। मतलब सबसे पहले जल का छिड़काव घर के मंदिर में करेंगे, फिर सारे कमरों में करेंगे। घर का बरामदा, बालकनी, सभी जगह पर हल्दी के पानी का छिड़काव करते करते मुख्य द्वार पर आपको पहुंच जाना है और अंदर की तरफ और बाहर की तरफ, दोनों तरफ हल्दी के पानी का छिड़काव कर देना है, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर आप यह उपाय कर लेते हैं और इसके बाद आप क्या करेंगे, एक देसी घी का दीपक जलाकर श्री हरि विष्णु का पूजन करेंगे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः यह मंत्र आपको 11 बार बोलते हुए, अगर पीले पुष्प आपको मिल जाते हैं तो पीले पुष्प श्री हरि विष्णु को इस दिन जरूर अर्पित करें, क्योंकि पीला रंग श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है। अगर आपको पीले पुष्प नहीं मिल पा रहे हैं तो 2 चुटकी हल्दी ही आप श्री हरि विष्णु की मूर्ति, प्रतिमा के सामने रख दें और यह छोटा सा उपाय अगर आपने कर लिया, चाहे सुबह कर लें, चाहे शाम को कर लें, भाग्य ऐसे चमकेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो यह पहला उपाय है, हल्दी का हल्दी
आपके घर से नकारात्मकता, नेगेटिव एनर्जी और जो भी धन में बाधाएं आ रही होती हैं न उन्हें दूर करती है। दूसरी चीज, हल्दी सुख समृद्धि धन वैभव को बहुत तेजी से घर में लाने का काम भी करती है और बढ़ाने का काम भी करती है। अब श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा चाहिए तो यह उपाय जरूर करें। अब देखिए, श्री हरि विष्णु मां तुलसी के बिना अधूरे हैं, तो तुलसी का पौधा अगर आपके घर में नहीं है तो यह जो एकादशी होती है, सफला एकादशी, इस दिन तुलसी का पौधा घर में लाना बहुत शुभ होता है। तो इस दिन एक तुलसी जी का पौधा लाकर घर की ऊं या पूर्व दिशा में जरूर लगाएं। और तुलसी जी का पौधा अगर पहले से ही आपके घर में है तो तुलसी जी के पास शाम के समय में गोल बाती का एक दीपक तुलसी जी के पौधे के पास जरूर लगाएं। दीपक के नीचे प्लेट रख लें या फिर थोड़े से फूल की पंखुड़ियां भी आप रख सकते हैं। तो देखिए, एकादशी के दिन चावल भूलकर भी इस दीपक के नीचे न रखें, क्योंकि एकादशी के दिन ना तो चावल खाया जाता है ना ही पूजा में उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। इसी के साथ शाम के समय में मां लक्ष्मी का पूजन जरूर करें। अगर लाल पुष्प हो तो लाल पुष्प मां लक्ष्मी को इस दिन जरूर अर्पित करें। मां की विशेष कृपा आपको मिलेगी। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभयम।